देखता हूँ कितनी मोहब्बत करते हैं आप अपने आका से। मैं पढ़ता हूँ ये मिसरे कि हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर कल भी कुर्बान थे, अब भी कुर्बान है। सुनेंगे नाज़रीन, इमरान प्रताप बरी की नज़म से पहले बता दो दोस्तों, बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री इजराइल कहते हैं ईरान ने हमारे ऊपर इतिहास का सबसे बड़ा मिसाइल हमला किया है, हमें बहुत नुकसान पहुंचा है, हम इसका जवाब देंगे। चले पहले सुनते हैं इमरान प्रताप बरी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं ये नाप कर तोल कर मैं हिम्मत करता हूँ मेरी आवाज से आवाज मिलाना। लबों पर हम सजा कर आयते कुरान निकले हैं, वतन पर मरने मिटने का लिए अरमान निकले हैं। जमाना अगर तुला है जान लेने पर तो क्या डरना, हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले हैं। हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले हैं। फैज भाई पढ़ता हूँ नज़्म। कह रहा हूँ मैं ये नाप कर तोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर। हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर देखता हूँ कितनी मोहब्बत करते हैं आप अपने आका से। मैं पढ़ता हूँ ये मिसरे कि हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर कल भी कुर्बान थे, अब भी कुर्बान है। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरे भारत तेरी, मेरे भारत तेरी आन है, शान है। हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। पहला बंद बनाता हूँ इसका साथ कि हम तो फारस अरब से भी आए नहीं, मुझे याद है जब मैंने बचपन में आंखें खोली थी, घुटनों के बल चलता था मैं उबैद भाई, तो मेरे पड़ोस में भगवती मिश्रा चाचा होते थे, मेरे पड़ोस में सीताराम जी होते थे। कभी कभी मैं सड़क पार करते हुए जब मेरे पैर लड़खड़ाते थे तो मेरी उंगली पकड़ के मुझे सड़क पार करवाते थे। हमने ऐसे माशरे में आंखें खोली हैं। ये कौन लोग हैं जो टिकट लेकर के घूम रहे हैं कि पाकिस्तान चले जाइए। अब की जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा। अब कि हम दूसरे हिजरत नहीं होने वाली, हमसे अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली। अब ये जो लोग हैं जो कहते हैं साहब कि हिंदुस्तान हमारा है, आपका क्या है, मैं उनसे चीख करके कहता हूँ कि आप बाई डिफॉल्ट हिंदुस्तानी हैं। गिरिराज साहब आप बाई डिफॉल्ट हिंदुस्तानी हैं, हम बाई चॉइस हिंदुस्तानी हैं। हमने चुना है हिंदुस्तान को, हमारा हक 2 गुना है इस मुल्क पर। हमने चुना है, हम चाहते तो पुरखों के साथ जो बंटवारे के लोग थे उनके साथ जा सकते थे, लेकिन नहीं गए। हमने इस मिट्टी में अपनी सांसों को दफन करना कबूल किया, हम गए नहीं। हमारा 2 गुना हक है साहब। मैं मिसरे पढ़ता हूँ कि हम तो फारस अरब से भी आए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं। इस तरह से
सितम हम पे ढाए गए। महसूस करिएगा कभी कभी उस सितम को। हम चेहरे से मुसलमान नहीं लगते, हम ट्रेनों के फर्स्ट क्लास में सफर करते हैं। मेरे इस दर्द को अरशद साहब समझ सकते हैं, उबैद भाई समझ सकते हैं, फैज भाई समझ सकते हैं। दोस्तों, इमरान प्रताप गरी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हजरत इयाज बिन मुआविया मुज़नी रहमतुल्लाह अलैह रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तहज्जुद जरूर पढ़ा करो, अगरचे इतनी थोड़ी देर ही के लिए हो जितनी देर में बकरी का दूध धोया जाता है, और जो नमाज भी ईशा के बाद पढ़ी जाए वह नमाज तहज्जुद में शामिल है। फ़ायदा सोकर उठने के बाद जो नफल नमाज पढ़ी जाए उसे तहज्जुद कहते हैं। बाज़ उलमा के नज़दीक इशा के बाद सोने से पहले जो नमाज पढ़ी जाए वो भी तहज्जुद हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 शख्स ऐसे हैं जिनसे अल्लाह ताला मोहब्बत फरमाते हैं और उन्हें देखकर बेहद खुश होते हैं। उनमें से एक वह शख्स है जो जिहाद में अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए अकेला लड़ता है, जबकि उसके सब साथी मैदान छोड़ जाए, फिर या तो वो शहीद हो जाए या अल्लाह ताला की उसकी मदद फरमाए और उसे गलबा अता फरमाए। अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाते हैं, मेरे इस बंदे को देखो, मेरी खुशनुदी की खातिर किस तरह मैदान में जमा रहा। दूसरा वो शख्स जिसके पहलू में खूबसूरत बीवी हो और बेहतरीन नरम बिस्तर मौजूद हो और फिर वो इन सब को छोड़कर तहज्जुद में मशगूल हो जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, देखो अपनी चाहतों को छोड़ रहा है और मुझे याद कर रहा है, अगर चाहता तो सोता रहता। तीसरा वो शख्स है जो सफ़र में काफ़िले के साथ हो और काफ़िले वाले रात देर तक जाग कर सो चुके हों या आखिर शब में तबीयत चाहे न चाहे हर हाल में तहज्जुद के लिए उठ खड़े हो। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में ऐसे बागाल खाने हैं जिनमें अंदर की चीज़ें बाहर से और बाहर की चीज़ें अंदर से नज़र आती हैं। यह बाला खाने अल्लाह ताला ने इन लोगों के लिए तैयार फरमाए हैं जो लोगों को खाना खिलाते हैं, खूब सलाम फैलाते हैं और रात को इस वक्त नमाज पढ़ते हैं जब लोग सो रहे होते हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है, सब्र और नमाज के ज़रिए से मदद लिया करो, बेशक वो नमाज दुश्वार ज़रूर है मगर जिनके दिलों में खुशू है इन पर कुछ भी दुश्वार नहीं। फ़ायदा सबब यह है कि इंसान अपने आप की वो नफसानी ख्वाहिशात से रोके और अल्लाह ताला के तमाम अहकाम पूरे करे। नेज़ तकलीफ़ों को बर्दाश्त करना भी सब्र है। आयत शरीफा में दीन पर अमल करने के लिए सब्र और नमाज के ज़रिए से मदद का हुक्म दिया गया है। अल्लाह ताला का इरशाद है, यकीनन वो ईमान वाले कामयाब हो गए जो अपनी नमाज में खुशू व खुजू करने वाले हैं। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, जो मुसलमान भी फ़र्ज़ नमाज का वक्त आने पर उसके लिए अच्छी तरह वज़ू करता है, फिर खूब खुशू के साथ नमाज़ पढ़ता है, जिसमें रुकू भी अच्छी तरह करता है, तो जब तक कोई कबीरा गुनाह न करे यह नमाज उसके लिए पिछले गुनाहों का कफ़ारा बन जाती है और नमाज की ये फ़जीलत इसको हमेशा हासिल होती रहेगी। फ़ायदा नमाज का खुशू यह है कि दिल में अल्लाह ताला की अज़मत और खूब खौफ हो और आज़ा में सुकून हो, और खुशू में यह बात भी शामिल है कि क़याम की हालत में निगाह सजदे की जगह पर, रुकू में पैरों की उंगलियों पर की तरह, सजदे में नाक पर और बैठने की हालत में गोद पर। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला इतना किसी की तरफ मुतवज्जा नहीं फरमाते जितना कि इस नबी की आवाज़ को तवज्जो से सुनते हैं जो कुरान करीम खुश अल-हाफिनी से पढ़ता है। हज़रत बरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अच्छी आवाज़ से कुरान शरीफ को मुज़य्यन करो, क्योंकि अच्छी आवाज़ कुरान करीम के हुस्न को बढ़ाती है।